बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ चिंता में ही निकल रही है? क्या आप हर छोटी बड़ी बात को लेकर परेशान रहते हैं? क्या आपके मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि आगे क्या होगा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि चिंता करना मतलब गुरु पर विश्वास न करना। जब हमने अपनी डोर उस मालिक के हाथ में सौंप दी, तो फिर चिंता कैसी? वह तो हमें हर परिस्थिति में संभालने के लिए बैठा है। आज हम समझेंगे कि चिंता हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और बाबा जी के बताए तरीकों से हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। संगत जी, कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में बस समस्याएं ही समस्याएं हैं। हर तरफ उलझने हैं, परिवार, नौकरी, पढ़ाई, रिश्ते, सेहत, भविष्य। ये सब सोच सोचकर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि रातों की नींद भी उड़ जाती है। बाबा जी हमें समझाते हैं कि चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर नियंत्रण न रखना घातक है। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हमें डर रहता है कि कहीं हम असफल न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि जब कुछ हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तो चिंता हमें घेर लेती है। लेकिन बाबा जी कहते हैं, चिंता का मतलब है कि हमने गुरु और परमात्मा पर पूरा विश्वास नहीं किया। जब हमने अपनी डोर मालिक के हाथ में छोड़ दी है, तो फिर चिंता क्यों? अगर हम समझ जाए कि हर परिस्थिति में वही मालिक हमारे साथ है, वही हमारा भला करेगा, तो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि चिंता चिता समान है। जिस तरह जलती हुई चिता शरीर को भस्म कर देती है, उसी तरह चिंता हमारे तन, मन और आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जब हम चिंता करते हैं तो सबसे पहले इसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। मन दुखी तो तन भी रोगी। अगर मन भारी है तो शरीर भी उसका बोझ उठाने में असमर्थ हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिरदर्द बना रहता है और नींद उड़ जाती है। धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे शरीर जल्दी बीमार पड़ने लगता है। रामलाल जी बहुत मेहनती थे, लेकिन हर समय यह सोचकर परेशान रहते थे कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। इस चिंता में वे रातों को सो नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हाई बीपी और डिप्रेशन हो गया है। जिसने मालिक के नाम की गठरी बांध ली, उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहती। अगर हम सुमिरन करें और हर परिस्थिति में मालिक पर भरोसा रखें, तो मन हल्का हो जाएगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, विपत परे सब हरि गुण गाए, विपत गई हरि नाम न ध्याए। अर्थात जब विपत्ति आती है तब सब भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन जैसे ही विपत्ति टल जाती है फिर नाम सुमिरन भूल जाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ परेशानी में नहीं, बल्कि हर समय नाम का सहारा लेना चाहिए, ताकि चिंता हमारे पास फटके ही नहीं। संगत जी, जब मन में चिंता होती है तो ध्यान दीपक की लौ की तरह टिमटिमाने लगता है। कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है और जीवन की जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती हैं। रीना जी हमेशा इस चिंता में रहती थी कि उनकी बेटी का भविष्य कैसा होगा, उसकी शादी अच्छे घर में होगी या नहीं। इस चिंता में वे सत्संग और भजन सुमिरन से भी दूर हो गईं। लेकिन जब उन्होंने बाबा जी के सत्संग में सुना कि मालिक सबका ध्यान रखता है, हमें सिर्फ अपनी कोशिश करनी है, तब जाकर उनका मन शांत हुआ। चिंता वो घास-फूस है जिसे भजन सुमिरन की अग्नि से जलाया जा सकता है। अगर हम सच्चे मन से सुमिरन करें तो हमारे नकारात्मक विचार अपने आप दूर हो जाएंगे और मन को स्थिरता मिलेगी। संत कबीर जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए,
वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता वैसी ही होती है जैसे कोई अदृश्य डाकिनी जो धीरे धीरे हमारे मन और शरीर को खोखला कर देती है। इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि गुरु की शरण में ही है। संतों का जीवन भी हमें यही सिखाता है। संत नामदेव जी के जीवन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब वे छोटे थे तो उनके पिता कपड़े रंगने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने नामदेव जी को मंदिर में भगवान की सेवा के लिए भेजा और कहा, भगवान को भोग लगा देना। नामदेव जी बालमन से गए और पूरी श्रद्धा से भोग अर्पित किया, लेकिन मूर्ति ने कुछ नहीं खाया। छोटे नामदेव जी को चिंता होने लगी। वे रोने लगे और बोले, हे प्रभु, अगर तूने भोग नहीं खाया तो पिताजी मुझे डांटेंगे। उनकी मासूम श्रद्धा और विश्वास देखकर कहा जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने भोग स्वीकार किया। संगत जी, यह घटना हमें सिखाती है कि जब भरोसा अटूट हो तो मालिक कोई भी चिंता पास नहीं आने देता। जिसने डोर मालिक के हाथ में छोड़ दी उसे किसी चीज का डर नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। गुरु नानक साहिब जी यहाँ समझा रहे हैं कि चिंता उसे करनी चाहिए जो असंभव हो, लेकिन संसार का नियम ही यही है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए व्यर्थ चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, जब हम चिंता में डूबे रहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। सुमिरन में मन नहीं लगता, सेवा करने का मन नहीं करता और सत्संग से भी दूरी बन जाती है। चिंता करने वाला व्यक्ति गुरु की कृपा को महसूस ही नहीं कर पाता। जब तक हम खुद को पूरी तरह मालिक के हवाले नहीं कर देते, तब तक मन हल्का नहीं होगा। चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु पर विश्वास रखने से सब मिल सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मालिक की मर्जी है और उसकी मर्जी में राजी रहना ही सच्ची शांति है। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन शुद्ध और शांत है तो हर स्थान तीर्थ बन जाता है। अगर मन में चिंता भरी हो तो सुख संपत्ति भी निरर्थक लगती है। समय की आंधी भी संतोष और धैर्य की चट्टान को नहीं हिला सकती। अगर हम धैर्य रखें तो मालिक हमें हर परिस्थिति से निकाल देगा। जिसके भरोसे मालिक की लाठी, उसे अंधेरी राहों में भी रोशनी नजर आती है। संगत जी, बाबा जी हमें सिखाते हैं कि चिंता वही करता है जिसने मालिक को भुला दिया। अगर हम अपने गुरु और मालिक पर सच्चा विश्वास रखें तो चिंता का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि उसका भोजन कहाँ से आएगा या उसकी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि उसे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा होता है। जिसने अपने गुरु को जीवन की नैया का माझी बना लिया, उसे लहरों का डर नहीं होता। उसी तरह अगर हम मालिक को अपना सब कुछ मान लें और उसकी मर्जी में राजी रहें तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। जो होगा अच्छा ही होगा, यह भाव अपने भीतर लाएं और चिंता छोड़ दें। संत कबीर जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ठीक वैसी ही होती है जैसे कोई चुपचाप हमारे मन को खा रही हो। यह सिर्फ हमारी आत्मिक और मानसिक शांति को ही नहीं छीनती, बल्कि हमारे शरीर को भी बीमार बना देती है। इसलिए संत कहते हैं कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि सुमिरन और विश्वास में ही है। संगत जी, चिंता छोड़ो और मालिक की रजा में राजी रहो, यही जीवन की सच्ची समझ है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हुक्म की पालना करो और भजन सुमिरन में जुड़ो, क्योंकि सुमिरन में ही सबसे बड़ी ताकत है। जो परमार्थ के मार्ग पर सच्चे दिल से चलते हैं, उनका सांसारिक जीवन भी सुधरता है। लेकिन विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम जो चाहें वही बाबा जी हमें दे दें। सच्चा विश्वास तब होता है जब हम हर हाल में, सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में शुक्र है मालिक कहें। जब हमारी जुबान से यही निकले,
मुझे तेरा किया मीठा लगे, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। सतगुरु, जो तू देगा वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। संगत जी, मालिक सब देख रहे हैं। आपके आंसू, आपकी पुकार, आपका दर्द सब उनकी नजरों में है। उसके घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। बाबाजी की रहमत हर पल बरस रही है। बस हमें उस रहमत से जुड़ने का सलीका आना चाहिए। रिश्ता प्रेम का होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं। हमें अपने भीतर से परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है, ऐसा रिश्ता जो सच्चे प्रेम पर टिका हो। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों से खुलकर बातें करते हैं, वैसे ही रोज अपने दिल की हर बात बाबाजी से कहनी चाहिए। जब हम नाम सुमिरन के जरिए ध्यान को भीतर लगाते हैं, तो यकीन मानिए संगत जी, मालिक हमारे हाथ तब थामते हैं जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। लेकिन वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि ऐसा साथ निभाते हैं कि हमें पूरी तरह निहाल कर देते हैं। संगत जी, यह मेरा अपना अनुभव है। जब आपको सबसे ज्यादा मालिक की जरूरत होती है, तब वह ऐसे आपका हाथ पकड़ लेते हैं कि कोई भी शब्द उस एहसास को बयान नहीं कर सकते। यह प्यार की बात है, विश्वास की बात है। जो मालिक के हो गए, फिर उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं रहती। जब हम अपनी सबसे बड़ी समस्या भी सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं, तो फिर चिंता करने का काम हमारा नहीं, बल्कि बाबाजी का हो जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विश्वास रखना है और देखना, फिर जीवन में कोई भी चीज हमें हिला नहीं पाएगी। संगत जी, सच्चा और शाश्वत अगर कुछ है, तो वह हमारे प्यारे बाबाजी का प्रेम है। इस दुनिया में इससे सुंदर और पवित्र कुछ भी नहीं। बाबाजी ने हमें सबसे अनमोल चीज दे दी, सच्चा नाम। अब हमें बस नाम सुमिरन के जरिए उनसे अंदर से जुड़ना है, उनकी शरण में जाना है, उनके सच्चे भक्त बनना है। हमें अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी। फिर देखना, चिंता का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की कोई भी बात आपको असर नहीं करेगी, क्योंकि तब आपके मन का सहारा केवल और केवल मालिक होंगे। चिंता को मिटाने की सबसे बड़ी औषधि है भजन सुमिरन। जब मन परेशान हो तो नाम का रस पी लो, चिंता अपने आप उड़ जाएगी। नाम सुमिरन करने से मन शांत होता है और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ध्यान करने से नकारात्मक विचारों का अंत होता है और आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। गौरव जी को बिजनेस की बहुत चिंता थी। वे हमेशा सोचते थे कि अगर घाटा हो गया तो क्या होगा, लेकिन जब उन्होंने रोज सुबह शाम ध्यान लगाना शुरू किया, तो उनके मन में एक अलग ही ऊर्जा आ गई और चिंता करने की आदत खत्म हो गई। नाम सुमिरन की चाबी घुमाओ, चिंता का ताला अपने आप खुल जाएगा। गुरु नानक देव जी ने भी चिंता को त्यागने की सीख दी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। गुरु नानक साहिब जी यहाँ समझा रहे हैं कि चिंता उसे करनी चाहिए जो असंभव हो, लेकिन संसार का नियम ही यही है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए व्यर्थ चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखते हैं, तो वह बोझ बन जाती है। हमें बस अपनी भूमिका निभानी चाहिए और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। जो हल की मूठ छोड़ दे, उसकी फसल कैसे लहलहाएगी। हमें अपना कर्म पूरी लगन से करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुखसने अरु भय नहीं जाके। हरख सोकते रहे नियारा, नाहिंग मान अपमानस जाके। संगत जी, जिस व्यक्ति को दुख में भी दुख का अनुभव न हो, जिसे सुख और भय में कोई फर्क न लगे, जो खुशी और गम से परे हो, वही सच्चे रूप से गुरु की भक्ति में स्थित है। चिंता और तनाव तभी आते हैं जब हम संसार के उतार चढ़ाव को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन जो आत्मा नाम की शरण में होती है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहती है। संगत जी,
संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर हम अपने जीवन में संतोष रखना सीख लें तो चिंता खुद ही खत्म हो जाएगी। जिसे मिला में सुख नहीं, उसे और में भी चैन नहीं। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। समय के साथ हर परिस्थिति बदल जाती है, इसलिए धैर्य रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अजय जी बहुत चिंतित रहते थे कि उनकी नौकरी चली गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और कुछ ही समय बाद उन्हें पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन शुद्ध और शांत है तो हर स्थान तीर्थ बन जाता है। अगर मन में चिंता भरी हो तो सुख संपत्ति भी निरर्थक लगती है। संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरु पर विश्वास कर लेते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिसके सिर पर गुरु का हाथ, उसे कोई संकट नहीं डिगा सकता। गुरु नानक देव जी के जीवन में एक बहुत सुंदर कथा आती है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास से कैसे सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। संगत जी, मक्खन शाह लबाना एक व्यापारी थे जो समुद्र के रास्ते व्यापार किया करते थे। एक बार उनका जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। लहरें इतनी प्रबल थी कि उन्हें लगा कि अब जहाज डूब जाएगा और उनकी जान नहीं बचेगी। उस घबराहट के समय उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु नानक देव जी के नवें स्वरूप गुरु तेग बहादुर जी को याद किया और मन ही मन कहा, हे गुरु जी, अगर मेरा जहाज इस संकट से बच गया तो मैं आपको 500 मोहरे भेंट करूंगा। गुरु की कृपा से तूफान थम गया और मक्खन शाह का जहाज सुरक्षित किनारे पर आ गया। वह मन ही मन बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब गुरु जी को भेंट अर्पित करनी चाहिए। वे गुरु जी को ढूंढते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें एक समस्या हुई। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन बहुत ही सादा और विनम्र था। वे शाही ठाट बाट से दूर रहते थे और सामान्य संगत की तरह ही रहते थे। वहां बहुत से साधु संत और महात्मा बैठे थे, लेकिन मक्खन शाह समझ नहीं पा रहे थे कि असली गुरु कौन है। उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने एक एक महात्मा के चरणों में जाकर 2-2 मोहरें चढ़ानी शुरू कर दी ताकि असली गुरु स्वयं उन्हें पहचान कर संकेत दे दें। लेकिन जब वे गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और 2 मोहरें अर्पित की तो गुरु जी मुस्कुराए और बोले, मक्खन शाह, तूने तो 500 मोहरें चढ़ाने का वचन दिया था, अब सिर्फ 2 ही क्यों? यह सुनते ही मक्खन शाह लबाना दंग रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि यही सच्चे गुरु हैं, क्योंकि बिना बताए भी उन्होंने मन की बात जान ली। मक्खन शाह तुरंत अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े और ऊंची आवाज में पुकारने लगे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। अर्थात मुझे मेरे सच्चे गुरु मिल गए। संगत जी, यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम पूरे विश्वास से गुरु का सहारा लेते हैं तो कोई भी संकट हमें डिगा नहीं सकता। मक्खन शाह ने सच्चे मन से गुरु को पुकारा था, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उनका जहाज बच गया। लेकिन गुरु पर पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। बाबा जी कहते हैं, गुरु वो पतवार है जो जीवन नया को पार लगाता है। जिसने गुरु की शरण पकड़ ली उसे फिर किसी चीज की चिंता नहीं रहती। संगत जी, अगर हम भी अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो बस गुरु पर विश्वास रखिए, नाम सुमिरन कीजिए और चिंता को त्याग दीजिए। जब हमने अपनी डोर मालिक के हाथ में सौंप दी है तो फिर चिंता कैसी? संगत जी, बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमारी मानसिक शांति छिन जाती है। संगत जी, चिंता केवल सोचने से खत्म नहीं होती, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि अगर हम सुमिरन करें, सेवा करें और मालिक की मर्जी में राजी रहें तो चिंता अपने आप मिट जाती है। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ व्यावहारिक उपाय भी अपनाने चाहिए ताकि हम चिंता को अपने जीवन से दूर कर सकें। अक्सर हम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? क्या मेरी शादी सही जगह होगी? आदि।
लेकिन संगत जी, भविष्य की चिंता करने से वह सुरक्षित नहीं हो जाता, बल्कि हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। जो अभी आपके हाथ में है उसी पर ध्यान दें। भविष्य के बारे में सोचकर डरने की बजाय आज क्या सही कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। मालिक सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन मेहनत करना हमारा फर्ज है। इसलिए सही योजनाएं बनाएं, बचत करें और कर्मठ बनें। सुबह शाम नियमित सुमिरन से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जो मालिक पर विश्वास करता है वह किसी भी स्थिति में घबराता नहीं। जो भी होगा मालिक की मर्जी से ही होगा और वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। पैसा जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन अगर हम हर समय पैसे की चिंता में ही लगे रहेंगे तो न शांति मिलेगी और न ही संतोष। संगत जी, धन आता जाता रहता है, लेकिन संतोष स्थायी सुख देता है। जब हम हर छोटी बड़ी चीज पर खर्च करते हैं तो हमें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी जरूरतें और इच्छाएं अलग करें और खर्चों को संतुलित करें। बुरे समय के लिए अच्छी आदतें संजो कर रखो। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाएं, चाहे 500 रुपए ही क्यों न हो। धीरे धीरे यह आदत आपको आर्थिक सुरक्षा देगी। संतोष का भाव रखें। जिस चीज की जरूरत न हो उसके पीछे भागने की बजाय जो मिला है उसमें खुश रहना सीखें। कभी कभी हमें लगता है कि जो हो रहा है वह हमारे खिलाफ है, लेकिन मालिक की मर्जी में ही भलाई होती है। इस भाव को अपनाने से चिंता कम हो जाएगी। मन दुखी तो तन भी रोगी। अगर हमारा मन चिंता में डूबा रहेगा तो धीरे धीरे शरीर भी उसका असर लेने लगेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ना, नींद का न आना, सिरदर्द रहना, ये सब तनाव और चिंता के ही लक्षण हैं। अगर सेहत ठीक रखनी है तो चिंता को अलविदा कहना होगा। समय पर सोना, जागना, सही आहार लेना और एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। रोज 30 मिनट की हल्की सैर, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे विचारों को अपनाएं, सकारात्मक संगत करें। नाम की दवा से बड़ी कोई औषधि नहीं। रोजाना नाम सुमिरन करने से अंदर की बेचैनी खत्म होती है और आत्मिक शांति मिलती है। रिश्ते अगर मधुर हों तो जीवन आसान हो जाता है, लेकिन अगर उनमें तनाव हो तो जीवन कठिन लगने लगता है। कई बार हम रिश्तों को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जब हम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो निराशा का सामना करना पड़ता है। बेहतर यही है कि हम खुद को बदलें और बिना शर्त प्रेम करें। जब भी कोई रिश्ते में परेशानी आए तो खुलकर बात करें, मन में कोई गलतफहमी न रखें। जो सहता है वही रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करने की बजाय क्षमा करना सीखें। जब मन में प्रेम और सकारात्मकता होगी तो रिश्ते अपने आप मधुर बनेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाकर हम अपनी करियर से जुड़ी चिंता को मिटा सकते हैं। मेहनत करें, लेकिन यह सोचकर परेशान न हो कि परिणाम कैसा आएगा। अगर करियर को लेकर चिंता है तो खुद को अपडेट करें, नई चीजें सीखें। ऑफिस में तनाव और राजनीति से दूर रहें, ईमानदारी से काम करें। जिसका रखवाला सद्गुरु, उसे चिंता कैसी। हर दिन कम से कम 15 से 30 मिनट का सुमिरन करें। सेवा से मन हल्का होता है और आत्मिक संतुष्टि मिलती है। रोजाना सत्संग सुनने से सकारात्मकता बनी रहती है। हर परिस्थिति को मालिक की मर्जी मानकर स्वीकार करें। संगत जी, अगर हम सच में चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु की शरण में जाना होगा। जब हम मालिक के होकर रहेंगे तो चिंता खुद ही हमसे दूर भाग जाएगी। नाम सुमिरन, सेवा, सत्संग और मालिक की मर्जी में राजी रहना ही चिंता से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। संगत जी, समय की आंधी भी संतोष और धैर्य की चट्टान को नहीं हिला सकती। अगर हम धैर्य रखें
तो मालिक हमें हर परिस्थिति से निकाल देगा। जिसके भरोसे मालिक की लाठी, उसे अंधेरी राहों में भी रोशनी नजर आती है। इसलिए संगत जी, चिंता छोड़े, सुमिरन करें और गुरु पर विश्वास बनाए रखें, तभी जीवन हल्का और आनंदमय बनेगा। संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से सुमिरन करें, निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे रहें और हर परिस्थिति में मालिक की मर्जी को स्वीकार करें, तो हमारे जीवन की सारी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। संगत जी, चिंता वहीं रहती है जहां भरोसे की कमी होती है। जब हमें यकीन हो जाए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मालिक की रजा है और वही हमारे लिए सर्वोत्तम करेगा, तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। संगत जी, सुमिरन की ताकत अनमोल है। जब हम सच्चे मन से भजन सुमिरन करते हैं तो हमारे मन के सभी संशय मिटने लगते हैं, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और आत्मा को गहरी शांति का अनुभव होता है। सेवा करने से हमारा अहंकार गलता है और जीवन में सच्चा आनंद आता है। जब हम मालिक को समर्पित होकर उसकी दी हुई हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है। इसलिए संगत जी, चिंता छोड़िए, सुमिरन कीजिए, सेवा में मन लगाइए और हर पल मालिक की मर्जी में मस्त रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे और वे भी चिंता मुक्त होकर मालिक की भक्ति में लीन हो सकें। राधा स्वामी जी।